नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा का खास चुनावी थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी का कहना है कि ये स्लोगन असल में जनता के बीच से ही आया है। भाजपा ने कहा कि जनता की भावना को समझते हुए इस स्लोगन को पार्टी ने अपनाया है। पार्टी ने कहा कि नया स्लोगन पार्टी की मोदी की गारंटी अभिनय का पूरक है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जनता से 2024 चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगा है। भाजपा के इस थीम सॉन्ग को फर्स्ट टाइम वोटर्स के कॉन्क्लेव में रिलीज किया गया। इसमें दिखाया गया कि कैसे पीएम मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपनों को हकीकत में बदला। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं से इस अभियान को देश के हर कोने में फैलाने का आग्रह किया है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को 24 जनवरी को 1 साल हो गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद कंपनी के ज्यादातर शेयरों की कीमत आधे से भी ज्यादा गिर गई थी। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ था। इस मौके पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि इस अनुभव ने कंपनी को अहम सबक सिखाया है। अडानी ने लिखा कि हमारे खिलाफ झूठ और बेबुनियाद आरोप कोई नई बात नहीं थी, इसलिए विस्तार से जवाब जारी करने के बाद मैंने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। अडानी ने यह भी कहा कि हमारी कंपनियों के प्रदर्शन से पता चलता है कि आरोप निराधार थे। मीडिया में कुछ लोगों की मदद से हमारे खिलाफ ये झूठ इतने तीखे थे कि हमारे पोर्टफोलियो के मार्केट कैप में काफ़ी कमी आई। मुझे इस बात की ज़्यादा परेशानी थी कि हज़ारों छोटे निवेशकों ने अपनी बचत खो दी। हमारे विरोधियों की योजना अगर पूरी तरह से सफल हो जाती तो इससे बड़ी समस्या हो सकती थी। आज 14वां नेशनल वोटर्स डे है। ऐसे में इस खास मौके पर झालाना के आरआईसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 35 अधिकारियों और कर्मचारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएस सुधांशु पंत, राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता और संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित हो। विविधता में एकता से भारत की पहचान है। हम अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो देश और समाज आगे बढ़ता है। इसलिए आज देश के विकास में भागीदार हो। लोकतंत्र में हर वोट का महत्व है। हर मतदाता मतदान का प्रयोग करें। ऐप के प्रयोग से निर्वाचन प्रक्रिया बेहद सुगम हुई है। 20 लाख से ज़्यादा मतदाता का पंजीकरण हुआ। ऑनलाइन प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा आवेदन राजस्थान में हुआ है। ये एक अच्छा उदाहरण है। पात्र मतदाता घर बैठे मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया करें। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव था। अब वहां के चुनाव में विदेश दखल की जांच कर रहे कमीशन ने कहा कि इस मामले में भारत का नाम भी आया है। कमीशन ने ट्रूडो सरकार से इस मामले की जानकारी मांगी है। दरअसल पिछले साल सितंबर में सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघीय चुनाव में चीन ने दखल दिया था। इसे जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की थी। चीन ने आरोप खारिज कर दिए थे। तब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया था। कमीशन ने बुधवार को बताया कि उन्होंने सरकार से इन चुनावों में भारत के तथाकथित दखल से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। इसके अलावा कमीशन इस बात की भी जांच करेगा कि पूरे मामले की सरकार को कितनी जानकारी थी और इस पर क्या कदम उठाए गए थे। फिलहाल इस मामले में कनाडा में मौजूद भारतीय हाई कमीशन या भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले दिल्ली से पीएम मोदी विशेष विमान से जयपुर रवाना हुए। शाम 4:30 बजे स्टेट हैंगर पीएम मोदी पहुंचे। वायुसेना के विशेष विमान से वो जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी स्टेट हैंगर पहुंचे। इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र भी स्टेट हैंगर पहुंचे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री अविनाश गहलोत व राजेंद्र राठौड़ स्टेट हैंगर पर मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया। भारत के पेरिस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
स्टेट हैंगर से बाहर निकलने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया गया, जहां स्कूली छात्रों ने हाथों से तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर इस अभिवादन को स्वीकार किया। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।